अगर आपके पास 10 रूल्स हैं तो आपने उन चीज़ों में से एक मेन आइडिया के बारे में आपने लाजमी ख्याल रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, और क्या करना है, वन थर्ड या फिर वन थर्ड लिखें, इनका भी ख्याल रखना है। ये लाजमी आपने रखना है। ऐसा ना हो कि पैसेज इट मीन्स 200 वर्ड्स का हो और आप एक अंडर 150 का बना दें। नो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेसी राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में प्रेसी राइटिंग होता क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखा जाए, प्रेसी राइटिंग जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रेसी राइटिंग की बहुत डिमांड है। और अगर देखा जाए बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए या कोई भी कमीशन के एग्ज़ाम के लिए, उसमें भी इसका बहुत डिमांड है। अच्छा, तो सबसे पहले हम प्रेसी राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसी राइटिंग होता क्या है और प्रेसी का मतलब क्या है। मतलब प्रिसाइज करना, प्रेसी खुद से प्रिसाइज करना, किसी चीज़ को प्रिसाइज करना। मतलब क्या है इसका, मतलब यही है कि शॉर्ट करना, शॉर्ट या एक्चुअल फॉर्म में लाना। एक्चुअल फॉर्म में तो वैसे होता है, लेकिन शॉर्ट करना, समरी। अच्छा, प्रेसी का अगर मैं मतलब समझा दूँ, प्रेसी राइटिंग मींस राइटिंग अ शॉर्ट एंड क्लियर समरी ऑफ अ पैसेज। अब पैसेज क्या होता है? पैसेज आप लोगों को 200 या 300 का एक पैसेज दिया जाता है, जिसको आपने उसका प्रेसी बना देना है, प्रिसाइज करना पड़ता है, उसको प्रिसाइज करना पड़ता है, उसका प्रेसी बनाना पड़ता है। और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। अच्छा, प्रेसी का मीनिंग हम पढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेन आइडिया, आपने मेन आइडिया को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मेन आइडिया। अच्छा, मेन आइडिया फाइंड आउट करने के बाद आपने किन चीज़ से बचना है, मतलब डिटेल देने से आपने बचना है। डिटेल्स या एग्जाम्पल वगैरह से आपने अवॉइड करना है, मतलब इनसे बचना है, इन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। अब अगर रूल्स की बात करें कि इनके लिए जो स्पेसिफिक रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए। सबसे पहले आप लोग पैसेज को रीड करें, रीड अ पैसेज या रीड द पैसेज। जब आप लोग पैसेज को केयरफुली रीड करोगे तो इससे क्या होगा, आप लोगों को मेन आइडिया मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पैसेज को केयरफुली रीड करना है। अच्छा, उसको रीड करने के बाद अंडरस्टैंड करें, पैसेज को अंडरस्टैंड करें कि पैसेज का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, किस हवाले से, किस बेस पे उसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, अंडरस्टैंड करने के बाद आपने किन चीज़ का ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, जो आपका मेन काम है। आपने मेन आइडिया को फाइंड करना है, फाइंड आउट दी मेन आइडिया को फाइंड आउट करें। ये इम्पोर्टेंट है। इसी पैसेज में से मेन आइडिया आप तलाश कर ले कि आपका पैसेज किस हवाले से, किस बेस पे मेन आइडिया क्या मैसेज दे रहा है। और उसी को पॉइंट आउट करने के बाद चौथी चीज़, आप किन चीज़ पे फोकस करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, उस नंबर फिफ्थ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स इसको हाईलाइट करेंगे। अच्छा, ये जो मैं वन बाय वन रूल्स समझा रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने करना क्या है, जब एक बार पैसेज को रीड कर लिया और दूसरी बार जब आप रीड करने लगो तो आप वो इम्पोर्टेंट्स, मतलब जो फैक्ट्स है, फिगर्स है या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उनको हाईलाइट किया करें, मतलब अंडरलाइन किया करें। अंडरलाइन करने के बाद आपने सब, उसके बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप स्टार्ट करने लगो, तो उसके बाद एक रफ पैराग्राफ, मतलब शॉर्ट समरी बनाया उनकी,
किन चीज़ की समरी बनाएं, शॉर्ट समरी बनाएं योर ओन वर्ड्स में, मतलब अपने वर्ड्स में समरी बनाएं। जो पैसेज आप लोगों को मिला है उसी का समरी बनाते वक्त आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट या आइडिया के रिलेटेड या फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है, बाकी ये डिटेल्स एग्जांपल्स वगैरह ये ना दिया करें। ये पहले मैंने बता दिया, आपने डिटेल्स नहीं देने, आपने एग्जांपल्स वगैरह नहीं देने। और रही बात एक और चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता रूल्स में ऐड होता जा रहा है, वो क्या है, आपने अपनी तरफ से ओपिनियंस ओपिनियंस और या दूसरे मतलब एग्जांपल्स ये अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। अगर हाँ पैसेज में कि उन्होंने कोई ओपिनियन दिया हुआ है, जाहिर सी बात है वो फैक्ट्स में आ गया या फिगर्स में आ गया, आपने अपनी तरफ से ये चीज़ नहीं देनी है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और आपने जब लेंथ रखना हो, फॉर इंस्टेंस अगर 300 का एक वर्ड्स का एक पैसेज दिया गया हो तो आपने क्या करना हो, उसी को डिवाइड करें। जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 100 वर्ड्स या 100 to 120 वर्ड्स। आपने इतना ख्याल रखना है इन चीज़ों का। अच्छा, इसके बाद जो आप फोकस करेंगे वो क्या होगा, नंबर 9 रूल। 9 रूल ये होगा कि आप वही सेंटेंस यूज़ करें या टेंस यूज़ करें, मीन्स सेम टेंस यूज़ करें। ऐसा ना हो कि उन्होंने पास्ट में पूछा हो और आप प्रेजेंट में बता रहे। नहीं, अगर उन्होंने पास्ट में पूछा हो तो आप भी पास्ट में ही उसको प्रेसी बनाओगे। ऐसा नहीं कि आप पास्ट से प्रेजेंट में आ जाए तो उसका फिर जो उन्होंने पूछा है उसी के मुताबिक आपने प्रेसी प्रेसी बनाना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइटल, जिसको आप सुटेबल टाइटल जो उसके साथ सूट करे। ऐसा ना हो कि रिलेटेड टाइटल ना हो, आप अपने आप से टाइटल तो बना दें आप, लेकिन जो रिलेटेड टाइटल हो, मतलब कोई पैसेज हो, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड एक टाइटल बना दे या किसी और अच्छा, टाइटल को कहाँ पे आपने पुट करना है, आप इसको बिगिनिंग में भी रख सकते हैं, बिगिनिंग बिगिनिंग या एट द एंड, इन दो चीज़ों पे रख सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि आप बिगिनिंग में रखें या एट द एंड पे रखें। हाँ, कोशिश करें कि पहले समरी बनाएं, शॉर्ट समरी बनाएं, रफ समरी बनाएं। आप इनकी जब रफ समरी बनाओगे तो उसके बाद ओरिजिनल समरी बना दें। फिर वर्ड्स को भी आपने गिनना है कि कितने वर्ड्स आ गए। अच्छा, अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूँ, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर मेरे पास एजुकेशन हेल्प्स अ पर्सन, एजुकेशन हेल्प्स अ पर्सन गेन नॉलेज एंड गुड मैनर्स। अच्छा, इसके बाद इट मीन्स एजुकेशन की बात हो रही, इट इम्प्रूव्स थिंकिंग एंड हेल्प्स इन सक्सेस इन लाइफ। अच्छा, यहाँ पे 2 दफ़ा थी इन आया है, ये मैं प्रीपोजिशन में पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अच्छा, इसकी प्रेसी हम लोगों ने अभी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने रीड करना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल टू रीड इट केयरफुली। अच्छा, जब हमने रीड कर लिया फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एजुकेशन हेल्प्स अ पर्सन गेन,
अभी एजुकेशन है, एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे नॉलेज एंड मैनर्स की बात हो रही है, तो हमने इसको हाईलाइट करना है। इट इम्प्रूव्स थिंकिंग एंड हेल्प्स इन अ सक्सेस इन लाइफ। अच्छा, तो इसकी जब हम प्रेसी बनाएंगे, प्रेसी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे अगर प्रेसी राइटिंग, इसकी प्रेसी राइटिंग बना दें। एजुकेशन, ये वैसे मैं बना रहा हूँ, इसी से सिंपल बना रहा हूँ। एजुकेशन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे, अब यहाँ पे हेल्प्स, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस कैसे चेंज करें? अब एजुकेशन गिव्स नॉलेज। अब नॉलेज की भी बात हुई है और मैनर्स की भी बात हुई है। एजुकेशन गिव्स नॉलेज, कामा मैनर्स, गुड मैनर्स या मैनर्स सही है, फिर कामा। अब इट इम्प्रूव्स की जगह आप इसके साथ कनेक्ट कर दे सेंटेंस, एंड इम्प्रूव्स थिंकिंग, थिंकिंग। अब यहाँ पे अगर आपने स्टॉप करना हो तो ये भी बेस्ट है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम लोगों ने इसका 1/3, इट मीन्स 1/3, मतलब एक पैसेज का आपने तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा आप लोगों ने प्रेसी बनानी है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसकी जो मेन बात है, अब टाइटल, अगर हम लोगों ने टाइटल देना हो तो टाइटल इसका क्या आएगा? ये एजुकेशन पे बात हो रही है, यहाँ पे एजुकेशन है, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन क्या देगा? नॉलेज देगा, मैनर्स देगा, और एंड इम्प्रूव थिंकिंग, और थिंकिंग स्किल्स के बारे में बात हो रही है। तो जाहिर सी बात सी, अगर इसका हम सिंपल सा टाइटल बना दें एजुकेशन के हवाले से है, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? तुम्हें तो किस चीज़ पे? इट इम्प्रूव्स की बात हो रही, तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइटल, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। जाहिर सी बात है एजुकेशन की बात हो रही है, जो एजुकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी के लिए, उसी के मुताबिक एक ही टाइटल बना दी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो प्रेसी राइटिंग के हवाले से हम लोगों ने पढ़ा, और बाकी लेक्चर्स इस पे भी ऑलरेडी मैंने एक लेंथी लेक्चर बनाया है, लेकिन वो पैसेज से रिलेटेड, पैसेज के अंदर इस पे बात मैंने की है। ये तो सिर्फ रूल्स थे जो हम लोगों ने अभी इसमें डिस्कस किए हैं। तो आपने सिर्फ बस 3-4 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है। अगर आपके पास 10 रूल्स हैं तो आपने उन चीज़ों में से एक मेन आइडिया के बारे में आपने लाजमी ख्याल रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, और क्या करना है? 1/3, या पे 1/3 लिख लें, इनका भी ख्याल रखना है। ये लाजमी आपने रखना है। ऐसा ना हो कि पैसेज इट मीन्स 200 वर्ड्स को और आप एक अंडर 150 का बना दें। नो, अगर 200 को तो आप कोशिश करें कि 105 से 110 तक बना दें प्रेसी। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मोस्ट, जिसके साथ मैं स्टार लगा रहा हूँ, सुटेबल टाइटल जो सूट करता हो उसके साथ फिक्स हो। अब यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही, तो हमने जाहिर सी बात है एजुकेशन का एक टाइटल दे दिया। अगर इससे अनरिलेटेड या जो रिलेट नहीं करता, अगर मैं टाइटल देता तो जाहिर सी बात है वो क्रॉस कर देगा। ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, मतलब हर एग्ज़ाम में ये यूज़ होता रहा है। जब तक आपकी प्रेसी राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी तब तक आप एक अच्छा राइटर बनोगे। अच्छा राइटर कैसे बनना है? अच्छा राइटर तब बनेगा जब उनकी प्रेसी राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो जब एसे लिखेगा, फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक एसे लिखना हो 1000 वर्ड्स पे, जब आपके पास अच्छी प्रेसी राइटिंग आ जाए, जब आपने एक बात 1000 वर्ड्स में समझाना हो, तो प्रेसी राइटिंग वाला जो समझाता है वो 300 वर्ड्स में, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ के ज़रिए वो बात समझा देगा। क्योंकि
अब जब एग्जामिनर होगा, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने 300 के वर्ड्स पे फोकस रखना है। उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो 1000 वाले को देखा करें, लेकिन वो प्रेसी राइटिंग वाला ही कर सकता है, मतलब जिनकी प्रेसी राइटिंग अच्छी हो। अब यहाँ पे 2-3 बातें हुई है, लेकिन अगर हम उसमें एक ही सेंटेंस में बना दें, वही 3-4 बातें एक ही लाइन में बना दें, तो क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी प्रेसी राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी। और जब हम इसी प्रेसी राइटिंग ऐसे में लिखेंगे, ऐसे राइटिंग में, तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा।